जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है, राइट। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोचिंग करता है तो बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं, डिटेल्स मांग सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ऑलराइट, ऑलराइट। फाइन। डिफिकल्ट सिचुएशन से आप निकल रहे हो, राइट। कोई ऐसा रिलेशन जो कार्मिक फ्रेंड हो सकते हैं आपके। देखो रिश्ता एक ऐसा दिख रहा है, देखो फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके लव्ड वन भी हो सकते हैं, आपके क्लोज वाले भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोसी वाले हो सकते हैं। ये वो पर्सन है, ये वो व्यक्ति है जिनसे आप जुड़े हुए थे, बहुत ट्रस्ट करते थे, और आज इन्हीं के वजह से ही आपकी जिंदगी में कहर आ रखा है, टेंशन क्रिएट हो रखी है। वही लोग आपके कॉम्पिटिटर बने हुए हैं। ये हिडन वाले फ्रेंड्स थे जो सामने फ्रेंडशिप हो रही थी लेकिन पीठ पीछे आपके कॉम्पिटिटर बने हुए थे, ठीक है। आपके बहुत ही ज्यादा करीबी, जिनको आपके बारे में सब कुछ पता था, आपने सब कुछ शेयर कर रखा था, लेकिन आज आपकी डेट में आपके साथ ये कॉम्पिटिटर बने हुए हैं। और इनको ऐसा क्यों लगता है कि आप स्पिरिचुअली दिखावा करते हैं, ये आपके स्पिरिचुअल चीजों पे भी उंगलियां करते हैं। इन्हें लगता है कि आप दिखावा करते हैं, आप एक्चुअल में वैसे हैं नहीं जैसा आप दिखाते हैं या करते हैं या बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने सामने से आके दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन आज आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है। दोस्ती, लव्ड वन, अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी से भी आप रिलेट कर सकते हैं जिनके साथ भी आपको रेजोनेट हो रहा है। यही पर्सन ने हाथ बढ़ाया था, यही पर्सन आपके पीछे भागा था, यही सब पर्सन सब कुछ कर रहा था, बट हो क्या रहा है, बदले में धोखा मिल रहा है, ठीक है। ये चीजें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं आपका पीस खराब हो गया था, मेंटल स्टेट खराब हो गया था, लोग ऐसे मिलने लग गए थे कि आप बैक टू बैक डिप्रेशन में जाने लग गए थे, अच्छे लोग नहीं मिल रहे थे, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे ऐसे लोगों से, ठीक है। दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, गंदगी हटा रहे थे अपनी जिंदगी से। जो ऐसे लोग थे ना, इनसे आप दूरियां बना रहे थे, डस्ट ऑफ कर रहे थे। डस्टबिन के तरह जो कचरा होता है ना, जो हम गंदे कचरे को घर से बाहर फेंकते हैं, आप लिटरली अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे थे कि आपको ऐसे बंदे चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में जो आपका मेंटल पीस खराब करे। और ज्यादा नेगेटिविटी के आजू बाजू भी आप नहीं रह पा रहे थे, जिसकी वजह से आप इनकी एनर्जी नहीं ले पा रहे थे। जब इंसान प्योर सोल होता है, एनर्जी अच्छी होती है, तो हर एक इंसान की एनर्जी नहीं ले पाता है। इसीलिए उन्हीं लोगों से मिलना चाहिए जिनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। किसी न किसी का जैकपॉट लग सकता है, एकदम से पैसा आना, लॉटरी लगना, ठीक है, इनहेरिटेंस मिलना, अनएक्सपेक्टेड मनी, किसी ने अचानक से तुमको तुम्हारी चीज दे दी, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है, सम शिफ्ट आ सकता है, ठीक है। जैसे कि आप चीजों में, कुछ चीजों में स्ट्रगल करो, डिसाइड ना करो, या फिर आप अपने ही रूटीन से बोर हो जाओ, ठीक है। कुछ नया करने की क्रिएट सोचो, ठीक है। और वही सेम रूटीन में हो सकता है कि आप सोचो कि कुछ नयापन नहीं है, सब कुछ पुराना है। आप ऐसा फील कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं,
सीरियस नहीं ले रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है? ये चीज आपको करना है। लेकिन देखो एक चीज तो है कि आप ना नेगेटिव लोगों से निकल रहे हैं, बिल्कुल निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि आपने सोचा है नई जिंदगी की तरफ बढ़ने की, नए लोगों से मिलने की, नए लोगों से जुड़ने की, नए लोगों के साथ काम करने की। ये चीजें हो रही हैं। साथ में ये भी हो रहा है कि आप नई लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं क्योंकि आप थक चुके हैं। काफी लोगों ने तोड़ा है, काफी लोगों ने पॉलिटिक्स किया, काफी लोग आपकी कॉपी करते हैं, कॉम्पिटिटर बनते हैं, गॉसिप करते हैं, आप एक मसाला बन जाते हैं, पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं, करियर में हर्डल्स आते हैं, आपको मदद करने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं, जिस चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। इतना कुछ देखने के बाद ना आपने एक्शन लिया है, और एक्शन लेने के बाद अब आप इंतजार करें कि ये रिजल्ट कैसा होने वाला है। तो आप न्यू लाइफ में तो एंटर कर रहे हैं जहां पे आपको कहीं ना कहीं तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। आप अपनी लाइफ का एक नया टाइम में एंटर कर रहे हैं, नई चीजों में एंटर कर रहे हैं, जहां पे आप पीस चाहेंगे, स्टेबिलिटी चाहेंगे, करियर चाहेंगे, स्ट्रांग बॉन्ड आपका बनेगा, इमोशनली कनेक्शन बनेगा, नए नए लोगों के साथ जुड़ेंगे, और किसी न किसी के साथ ऐसा बॉन्ड बनेगा जहां पे आप सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पाएंगे। एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आप जुड़ के आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। मन में बहुत सारी बातें आपने छुपा रखी हैं, बहुत सारी बातें जो पास्ट की हैं, जिन लोगों ने आपको जिस तरीके से तोड़ा, जिस तरीके से पकड़ा, आप उस चीज को नहीं छोड़ पा रहे हो। प्लस सबसे अच्छी बात यह कि आप अपनी कमियों को भी ढूंढ रहे हैं कि जो चीजें हुई थी वो क्या क्या हुई थी, कैसे हुई थी, और कितनी गलतियां हुई थी, कितनी नहीं हुई थी, और अब दोबारा वो चीज करनी है या नहीं करनी है। तो आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अब मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि आप अकेलेपन में रहे, जितनी गलती आपने दोहराई है आप उन सब में अकेलेपन में रहे, किसी ने आपकी मदद नहीं की, ठीक है? अब आप अपनी मर्जी के राजा बने हुए हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंक नहीं कर रहे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को पहचानते नजर आ रहे हैं, स्ट्रांग बन रहे हैं। बिल्कुल अंदर जितना टूटे हुए थे ना आप, वहां से आप स्ट्रांग बन रहे हैं। आप रेडी हैं हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि नई लाइफ की तरफ, नई टाइम की तरफ आप एंटर कर रहे हैं। तो वो एंट्रेंस क्या है? ग्रोथ की तरफ आ रहा है, आप एक्सेप्टेंस आपकी बढ़ती जा रही है। इन लोगों को देखते हुए जो भी कठिनाइयां आपने झेली, जैसे लोगों के साथ आप थे, वहां से एक्सेप्टेंस आपकी जिंदगी में बढ़ रही है, ठीक है? और इस तरीके से एक्सेप्टेंस आपकी नई लाइफ में एंटर करेंगे जहां पे पीस होगा, शांति होगी, ग्रोथ होगी, आपकी विशेष पूरी होंगी, आप एंजाइटी से निकलेंगे, ठीक है? आपके डिजायर जो रुके हुए थे वो फुलफिलमेंट पूरी होने लगेगी, आपकी जीत होगी, आपका अकेलापन दूर होगा, ठीक है? और कहीं ना कहीं इस तरीके से ग्रेटफुल चीजें होने लगेंगी कि पाथ आपका खुलने लगेगा। ऐसा भी दिख रहा है कि परिवार, दो परिवारों के बीच में भी झमेला है जो शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो उस चीजों में भी आप कंफ्यूज्ड हैं। एंड ये भी हो सकता है कि आप अपने ही परिवार के लोगों से दुखी हैं, जहां पे आपकी प्रायोरिटी बार बार नीचे डाउन कराया जाता है, जिसके वजह से आपकी रातों की नींद खराब हो जाती है। कर आप सब कुछ रहे हैं, पैसा आप दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, कंसर्न कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, लेकिन कदर उस चीज की नहीं मिल रही है, आपको ऑप्शन की तरह यूज किया जा रहा है, और आपके खुद के घर में आपकी ये हालत हो रखी है, जिसके वजह से आपका मन करता है इस रिश्ते तोड़ के भाग जाओ। और ये खुद की ही फैमिली है, खुद के ही लोग हैं, ठीक है? ये अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं और आपको कहीं का नहीं समझते। तो इस पार्ट से, इस टाइम से भी आप निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक्शन लेंगे, आप अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें आपको अब समझ में आ रही हैं, जो नहीं आ रही थी अब वो भी समझ में आ रही है, क्लियर कट, क्लियर। तो देखेंगे अभी आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ओम नमः शिवाय। ठीक है, उनकी बातों में नहीं आना, हेटर्स की बातों में नहीं आना, नहीं तो उनकी कहानियां बंद नहीं होंगी, ठीक है? आपको सोच समझ के कदम उठाना है, क्योंकि आप इमोशनल में बह सकते हैं, उनकी बातों में आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं कहानियां बताकर आपके मनी पे, आपके धन पे अट्रैक्ट होंगे। हो सकता है कि आपको इनकी नीयत पता हो, लेकिन आप इतने इमोशनल है कि उनकी कहानियों में आके आप उनकी बातों में हाँ भर सकते हैं। तो इस चीज का
ध्यान देना है। आपने प्यार दिया, उसके बावजूद भी आपको अकेला छोड़ दिया, आपकी कदर नहीं करी, ठीक है। आप इमेजिनेशन की दुनिया में रहते थे, अलग ही इमेजिनेशन की दुनिया में थे, आपके सपने थे, आपके ड्रीम्स थे, लेकिन वो उन सब में पानी फेरा। लेकिन आप फिर से खड़े होंगे, स्ट्रांग होंगे, ठीक है। बिल्कुल, आप जो भी कुछ करते हैं उसमें आपके हेटर्स रुकावटें डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आपका घर बसे, वो नहीं चाहते आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, वो नहीं चाहते आप सक्सेस हो, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, वो चाहते हैं आप उन्हीं के अंडर दब के रहो, ठीक है। तो नया टाइम, नया सफर अब यहाँ से आप शुरू करोगे, क्योंकि अब तक आपको क्लैरिटी नहीं थी, आपको पता नहीं चल पा रहा था ये क्या चाह रहा है, अब आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। डे ऑफ होप, यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो, हीलिंग करो, फेथ रखो, इंस्पिरेशन अपने आप में बढ़ाओ, ठीक है। आपके जो ड्रीम्स हैं वो डेफिनेटली पूरे होंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से भी मिलेगा। सेल्फ डाउट नहीं करना है, समझे आप। सेल्फ डाउट करोगे तो आपको दिक्कत होगी, सेल्फ डाउट करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अभी भी होप है कि अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की उस तरफ पड़ाव पे जा सकते हैं और आप अपने समय को खुद बदल सकते हैं, ठीक है। एमेथिस्ट क्रिस्टल पहने या सैलिसाइट क्रिस्टल पहने, सिल्वर, लाइट ब्लू या वाइट कलर हैंकी या कपड़ा पहनना शुरू करें, या उसके अराउंडिंग, या तो फिर इन्हीं कलर का पेन लेके ना अपने हाथ में लिख डॉट बनाना शुरू कर दें, ठीक है, तो भी रहेगा। स्टार बना दें डॉट के बदले, राइट। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम ना पानी में समय बताना शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम, ठीक है। आपके जो आइडियाज हैं वो वर्क करेंगी, ठीक है, जिसके उस आइडियाज तक आप पहुंचेंगे। एंड किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, अपने ग्रो को अपनी तरफ से देखना है, सोचना बड़ा है, छोटी छोटी चीजें नहीं सोचनी है। डोंट लिमिट योर ड्रीम्स, वॉट एवर यू हैव अ ड्रीम, थिंक अबाउट इट, एंड इंटेंशन आपकी प्योरिटी में होनी चाहिए, क्लियर। अगर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, आप परेशान हैं, ग्रोथ नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही, तो सिट्रन एंड टाइगर आई, ये दो चीज आप पहन सकते हैं। गोल्डन कलर या वेयर मस्टर्ड कलर हैंकी या कलर बॉडी पार्ट में टच करें, या कपड़ा पहने, हैंकी रखें, ठीक है। आप माँ लक्ष्मी का जाप भी कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्लियर। गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी मैं आपके लिए। डिवाइन के ऑर्डर से हो रहा है, अगर आपके पाथ खोल रहे हैं तो डिवाइन के ऑर्डर से। और लाइट एक्टिवेशन, आपकी एनर्जी अलाइन हो रही है यूनिवर्स के साथ, आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी और पावरफुल हो रही है, और सबसे ज्यादा और भी ज्यादा लाउड एंड क्लियर आपको दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा लेसन से सीखा है आपने, और डिवाइन ऑर्डर से आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि समय आपके लिए चल रहा है, क्लियर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू विल टेक इट, क्लियर। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।